जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि एग्ज़ाम्स की जो दौर है वो आ चुका है। जैसे कि आज जो कि तारीख है 16 जून को जो आपका एग्ज़ाम है, आपका UPSC का एग्ज़ाम है। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं 2024 में जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्योंकि यही साल है आपको अपनी किस्मत को दरकिनार रखकर अपनी मेहनत के द्वारा अपने एग्ज़ाम्स को देना। अब जो भी उत्तराखंड का PCS एग्ज़ाम आया है वो 2 साल के बाद आया। 2022 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, 2024 में इसको 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है। उससे संबंधित ही हमने एक विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि एक आपका क्विक रिवीजन को लेकर चल रही है, ताकि वन लाइनर फैक्ट के जरिए आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इसको सुनते भी है ना बिल्कुल फोकस से, तो आपका रिवीजन होना तय है इसमें। तो जो कि आपका ऐतिहासिक अध्ययन चल रहा है, उसमें आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो कि भूमिका है उत्तराखंड राज्य की क्या है, उत्तराखंड राज्य में क्या क्या आपका स्वतंत्रता आंदोलन में किन किन लोगों ने भूमिका निभाई है, क्या पत्रिका है, या भारत छोड़ो आंदोलन में किन किन लोगों की भूमिका रही है। वही 1857 की क्रांति के आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम था, यानी उत्तराखंड राज्य में बहुत कम एक तरीके से असर था, क्योंकि अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेजी शासन सुधारवादी लग रहा था। क्योंकि उत्तराखंड राज्य को गोरखा शासन की अपेक्षा गोरखा शासन को वो नकार रहे थे और अंग्रेजी शासन को वो स्वीकार कर रहे थे, इसलिए 1857 की क्रांति का वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। क्योंकि 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत के लिए थी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य से किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। वो कहते हैं अंग्रेजों ने सही नीति बनाई है। वहीं कुमायूं कमिश्नर रैमजे काफ़ी कुशल और उदार था। जो कुमायूं कमिश्नर था वो रैमजे थे, जो रैमजे ब्रिटिश शासन के अधिकारी थे वो रैमजे थे। वहाँ उदार थे, वहाँ पर उदारतापूर्वक अपना व्यवहार व्यक्त कर रहे थे उत्तराखंड राज्य में। वहीं टीरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति भक्ति एवं राज्य में शिक्षा एवं संचार यातायात साधनों की कमी थी। वहीं उपरोक्त बातों के बावजूद राज्य में कुछ छिटपुट आंदोलन हुए थे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुए थे। वहीं चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट गांव के कालू सिंह मेहरा ने कुमायूं क्षेत्र में कुछ संगठन यानी क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी चलाए थे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर वहाँ पर योगदान नहीं दिया गया था। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। किसको? एक तरीके से कालू सिंह को आपका स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। वहीं कुमायूं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से अपना पुनः कब्जा कर पाए थे। क्यों? क्योंकि हल्द्वानी के क्षेत्र में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अपना कब्जा कर लिया था। उससे घबराकर जो अंग्रेज ब्रिटिश सेना थी वो वहाँ पर अपना एक तरीके से अपना जोर नहीं आजमा रही थी। वहीं इस घटना से, यानी कुमायूं क्षेत्र की जो घटना थी 1857 की, इस घटना में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। वहीं 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज व अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक सामाजिक सुधार तथा शिक्षा के प्रसार के में लगे लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। यानी 1857 के बाद राज्य में जो भी आर्य समाज थे, जो भी संगठन थे, जो भी धार्मिक सुधारों में लगे हुए थे, उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए इतने प्रयास किए ताकि राजनीतिक चेतना का विकास हो गया। हमें शिक्षा को बढ़ाना ही बढ़ाना है। वहीं 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई तथा 1871 से अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन से राज्य में विशेषकर कुमायूं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। यानी 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। उसके बाद 1871 से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ जाने लगा। विशेषकर कुमायूं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा। वहीं 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन में कुमायूं क्षेत्र के ज्वाला दत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया था। 1857 में जो भी 1857 के बाद जो भी क्रांतिकारी आंदोलन से जो भी प्रभाव आया,
उसके बाद जो भी प्रक्रिया हुई, जैसे कि 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमायूं क्षेत्र के ज्वाला दत्त जोशी ने दो नेताओं के साथ भाग लेने के बाद क्या योगदान रहा इन लोगों का इसमें, कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ। वहीं राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में उन्हें हैप्पी क्लब नामक एक संगठन बनाया। हैप्पी क्लब नामक संगठन किसने बनाया? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, जिनका राजनीति चेतना में विस्तार अच्छी तरीके से हुआ 1903 में। वहीं बंगाल विभाजन के बाद देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक असर रहा, कि जो आंदोलन हुआ था 1905 का बंगाल विभाजन, तो उसका जो असर था राज्य में व्यापक असर हुआ कि हमें अपने स्वदेशी तत्वों को अपनाना चाहिए। वही सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच व्यापक जन आंदोलन हुए। आंदोलन तो हुए हैं, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा तरीके से जोर शोर से उसमें दबदबा नहीं रहा है। इस क्षेत्र के नेताओं ने, यानी अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल के क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको एक व्यापक बना दिया था। जो भी सरकार की वन नीति के तहत जो भी आंदोलन हुए थे, उसी को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जोड़ दिया गया था। वहीं राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन में रत संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमायूं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। यानी कुमायूं क्षेत्र में एक अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई, नए संगठन की स्थापना की गई 1912 में। वहीं तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू किए गए होम रूल लीग यानी स्वशासन की मांग की थी उन्होंने। आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे। यानी होम रूल लीग का जो प्रभाव था वो भी उत्तराखंड राज्य में रहा। फिर दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 में देहरादून की भी यात्रा की थी। 1916 में जब गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने देहरादून की भी यात्रा की थी। वहीं राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयास से 1916 में कुमायूं परिषद का गठन किया गया। कुमायूं परिषद का गठन कब किया गया? कुमायूं परिषद का गठन 1916 में किया गया। क्यों किया गया? कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए किया गया। वहीं आगे चलकर यह परिषद कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी भूमिका निभाने लगे। वहीं रोलेट एक्ट के विरोध में परिषद ने विरोध प्रदर्शन और सभाएं भी आयोजित की थी। 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। किसका विलय हो गया था? जो भी संगठन बने थे उन सबका विलय हो गया था। रोलेट एक्ट में जो भी चीज़ें हो रही थी, विरोध हो रहे थे उसका, जैसे कि ऊपर बताया गया कि गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुआ। यानी गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी लगी थी वे बाद में लगी थी, ताकि वहाँ तक प्रयास नहीं हो पा रहे थे और वहाँ पे लोग इतने जागरूक भी नहीं थे कि क्या देश में हो रहा है, किस तरीके से अंग्रेज हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। वही 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। वहीं इन दोनों नेताओं ने, यानी मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जो दोनों नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। वहीं सन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी के सहयोग करने के लिए उत्तराखंड राज्य के जो भी लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बस असहयोग असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमायूं मंडल के 40,000
स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू तट पर कूली बेगार न करने की शपथ ली और इससे संबंधित सभी रजिस्टर नदी में बहा दिए। नदी में क्यों बहा दिए? क्योंकि इनको एक तरीके से नई शुरुआत करनी थी, इसलिए इन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। वहीं 13 जून से 4 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमायूं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाओं की और बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया। वहीं कौसानी में अपने प्रवास यानी 12 दिन के प्रवास किया था के दौरान गांधी जी ने अनासक्त योग के नाम से गीता की भूमिका को लिखा। वहीं यंग इंडिया व नवजीवन नामक पत्रिकाओं के लिए कुछ लेख भी लिखे। कौसानी में उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। वहीं 16 से 24 अक्टूबर तक जो कि 1929 तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं की थी। वहीं 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया था, क्योंकि नमक का दांडी मार्च भी उस समय स्टार्ट हुई थी करने का प्रयास था, ताकि हमारा जो नमक कर हट सके। वहीं साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 78 यानी 78 सत्याग्रहियों में 3 जो थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़ग बहादुर उत्तराखंड से थे। ये आपका इम्पोर्टेंट एक तरीके से पॉइंट बनता है कि जो असहयोग दांडी मार्च में कौन कौन उत्तराखंड राज्य से सम्मिलित हुआ था। उत्तराखंड राज्य से 3 लोग सम्मिलित हुए थे। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लाइन है। वहीं ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड़ में हुआ था। वहीं आज़ादी के तमाम आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में ऐतिहासिक नगरी दुगड़ा की अहम भूमिका रही है। किस तरीके से भूमिका रही है उस स्थान की कि दुगड़ा में आंदोलनों की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी व पंडित धनीराम मिश्रा के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। वहीं ये होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल था, लेकिन अब यह अमूल्य धरोहर खंडर में तब्दील हो चुकी है। वहीं 30 अप्रैल 1930 को पेशेवर में 2/18 गढ़वाल की राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इतिहास में ये घटना पेशेवर कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौन सी घटना पेशेवर कांड से प्रसिद्ध हुई? एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि 23 अप्रैल को पेशेवर में जो राइफल थी जो सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। जो अफगान के सेनानी थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। जो सैनिक थे कि इनकार करे थे। इतिहास में ये घटना पेशेवर कांड संबंधित है, क्योंकि निहत्थों पर चलाना गोली एक तरीके से उस समय स्वीकार नहीं किया गया था। वहीं पेशेवर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब देखिए यहाँ पर कि गढ़वाल दिवस जो मनाया जाता है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गढ़वाल दिवस पेशेवर कांड के तहत बनाया जाता है। पेशेवर कांड को भूमिका में रखकर बनाया जाता है। पेशेवर कांड क्या था कि जो गढ़वाली जो सैनिक थे उन्होंने निहत्थे अफगानों पर एक तरीके से गोली नहीं चलाई थी, उसी को पेशेवर कांड कहते हैं। पेशेवर कांड को ध्यान में रखकर ही गढ़वाल दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। वहीं उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवाओं ने सक्रिय योगदान दिया। वहीं 1930 के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक थे। वहीं सोमेश्वर अल्मोड़ा के नज़दीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल द्विवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई और जिससे वे स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। वहीं 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया। ये तो
ताला लगाने का जो तथ्य था कि वहाँ पर जो कमिश्नर थे उन्होंने जो कि कमिश्नर थे वो ब्रिटिश सरकार के थे, तो गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया था कि अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। ये तो रहे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। हम इसी सीरीज़ में स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज़ में हम आगे चर्चा करेंगे महिलाओं की भूमिका। जो उत्तराखंड में महिलाएं रही हैं तो उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही, पत्र पत्रिका को क्या योगदान रहा और भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरीके से उत्तराखंड राज्य ने अपनी भूमिका निभाई। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम और भी ऑनलाइन फैक्ट्स के जरिए आपका रिवीजन करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।